हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी कलाम की 33 श्रेणी अध्याय परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे आपकी कलाम रीट मेंस की बात करते हैं, कलाम रीट मेंस टेस्टों की बात करते हैं। रीट मेंस टेस्ट की बात करें, और टेस्ट कौन सा होगा आपका, टेस्ट होगा आपका मेजर टेस्ट। कौन सा टेस्ट, मेजर टेस्ट होगा। और कब होगा दोस्त, ये आपका 26 सितंबर को ये टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। क्या करते हैं हम, इसके सिलेबस की बात करते हैं। और जो इसका सिलेबस है ना, जो माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 का जो कॉमन सिलेबस है, कौन सा सिलेबस आपका, कॉमन सिलेबस, कॉमन सिलेबस ये देखने को मिलेगा किसमें, आपके मेजर टेस्ट 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि एक तरह का कौन सा टेस्ट है ये आपका, रिवीजन टेस्ट। कैसा टेस्ट है आपका, रिवीजन टेस्ट है। और रिवीजन टेस्ट की बात करें तो कौन कौन से हम टॉपिक कर चुके हैं। टॉपिक की बात करें, देखो सबसे पहले अपनी रिवीजन क्लास हुई थी आपकी राजस्थान भूगोल की। किसकी हुई थी, अपनी राजस्थान का भूगोल। और इसके अंदर हमने 5 टॉपिक किए थे जो आपकी माइनर टेस्ट 6 और माइनर टेस्ट 5 और माइनर टेस्ट 6 के अंदर पूछे गए थे। यानी कौन कौन से थे टॉपिक की बात करें आपकी, देखो आपकी ये तो जनगणना थी और जनजातियाँ थी। ये तो किसमें आई थी आपकी, माइनर टेस्ट 5 के अंदर। कि 5 से लेकर 8 तक का जो कॉमन सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर फिर आपका आया था, इसके अंदर राजस्थान भूगोल की बात करें तो ऊर्जा संसाधन, ठीक है, पर्यटन और यातायात, पर्यटन और यातायात, ये किस में आए थे आपकी माइनर टेस्ट 6 के अंदर। ये टॉपिक किस में आ जाएगा, माइनर टेस्ट 6 के अंदर। तो ये पूरे टॉपिक हम रिवीजन कर चुके हैं, क्लास हमारी बन चुकी है। रिवीजन टेस्ट के नाम से आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट जो राजस्थान का भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको रिवीजन क्लास के नाम से ये क्लास आपको मिल जाएगी। जिन दोस्तों ने देखा है तो देख सकते हो, वहाँ पर आपकी ज्योग्राफी की पूरी मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक ज्योग्राफी आपकी वैसे कंप्लीट हो चुकी थी। माइनर टेस्ट 6 पर आप जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, ठीक है। और ये आपकी एक एक पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज बात करें या पॉइंट वाइज बात करें, वो भी हमने एमसीक्यू के माध्यम से किए। और आपकी माइनर टेस्ट 6 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके कलाम की टेस्टों में, तो माइनर टेस्ट 6 भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। वैसे तो माइनर टेस्ट 8 हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान भूगोल माइनर टेस्ट 6 तक थी, तो सारी कंप्लीट करवा चुके हैं। कम से कम 3 बार हम रिवीजन कर चुके हैं। एक बार आपका ये रिवीजन हो गया मेजर टेस्ट 2 के साथ। इसके अलावा आपकी देखो माइनर टेस्ट 5 की बात करें, एक थी आपकी फ्लेक्सिब योजनाएं। कौन सी, फ्लेक्सिब योजनाएं। तो ये फ्लेक्सिब योजनाएं थी, ये कौन से टेस्ट में आई थी आपकी, माइनर टेस्ट 5 के अंदर आई थी। और जब हमने पढ़ी थी टॉपिक वाइज हम पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू के माध्यम से माइनर टेस्ट 5 में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो फ्लेक्सिबल योजना कितनी आपकी 25, इसकी भी रिवीजन क्लास हो चुकी है, रिवीजन क्लास हो चुकी है। जिन दोस्तों ने नहीं देखी है तो वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा टॉपिक दोबारा रिवीजन करवाया गया। टेस्टों के साथ तो कर रही है एमसीक्यू, ऐसे भी मैंने आपको दोबारा करवा दिया, ठीक है। यानी 2 टॉपिक आपकी मेजर टेस्ट की बात करें तो 2 बुक आपकी कंप्लीट हो गई। एक तरह से सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस की बात करें। फिर तीसरी बात करें, हमने तीसरी क्लास थी आपकी रिवीजन क्लास की बात करें तो आपके भाषा साहित्य टॉपिक से, जो भाषा साहित्य और भाषा साहित्य के जो टॉपिक पूछे गए थे आपके, टॉपिक की बात करें कौन से टॉपिक थे आपके, जैसे टॉपिक आपके माइनर टेस्ट 7 और माइनर टेस्ट 8। तो इन दोनों टेस्टों के अंदर टॉपिक आई थी आपकी शुरू से, यानी कि माइनर टेस्ट 7 में आई थी आपकी राजस्थान की बोलियाँ, यानी भाषा की बात करें, यानी भाषा के अंदर आपकी बोलियाँ पूछी गई थी, राजस्थान की बोलियाँ। जैसे ढूंढाड़ी क्षेत्र में कौन सी बोल जाती है, मारवाड़ी क्षेत्र में कौन सी बोल जाती है, आड़ोती क्षेत्र में कौन सी बोल जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोल जाती है। तो इसकी रिवीजन क्लास अपनी हो चुकी है। और एक माइनर टेस्ट 8 में, क्योंकि यहाँ पर आए थे आपके माइनर टेस्ट 7 में पेज नंबर आपकी बुकलेट की बात करें तो पेज नंबर 1 से 6 तक। और आपके मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट 2 की बात करें तो माइनर टेस्ट 8 की बात करें तो इसके अंदर आए थे आपके पेज नंबर, क्योंकि बीच में एमसीक्यू आ गए तो 8 से लेकर आपके 16-17 तक थे, ठीक है। तो ये दोनों टेस्टों के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम कर चुके हैं। रिवीजन क्लास आपकी ये क्लास हो चुकी है, यानी भाषा साहित्य की एक क्लास और होगी जिसमें आपके माइनर टेस्ट 5 और माइनर टेस्ट 6 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो और हो जाएगी। और आज ये आपकी जो राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना है ये पूछी गई थी आपकी माइनर टेस्ट 6 के अंदर। किसके अंदर थी आपकी, माइनर टेस्ट 6 के अंदर, यानी कि ये भी कैसे टेस्ट क्लास अपनी रिवीजन क्लास। कैसी क्लास है दोस्त, रिवीजन क्लास है। यानी कि हम पहले जन कल्याणकारी योजना कर चुके हैं, लगभग 12 के समझे थे, यानी 12,000 के समथिंग लोगों ने इस क्लास को देखा है। बहुत ही शानदार तरीके से एक योजना को पॉइंट टू पॉइंट समझाया था, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछे गए थे वो भी सारे करवा दिए। और आज की रिवीजन क्लास की बात करें तो ये हुई थी क्लास जब आपको माइनर टेस्ट 6 हुआ था, उससे पहले की क्लास है। फिर बात करें आपकी रिवीजन क्लास जो अभी वर्तमान में जो एग्जाम हुई है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ठीक है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की अभी जो एग्जाम स्वास्थ्य विभाग की हुई है और आरपीएससी की भी बहुत सी एग्जाम हो चुकी है, जैसे AOO की एग्जाम हो चुकी है, ठीक है, ASO की एग्जाम हो चुकी है, जहाँ पर आपकी क्वेश्चन पूछी गई योजनाओं की, वो क्वेश्चन भी मैंने इस क्लास के अंदर ले लिया है। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और रिवीजन क्लास ये जन कल्याणकारी योजना की 2 से 3 क्लास होगी। देखो आज वाली क्लासें वो किससे संबंधित है, आपकी चिकित्सा से संबंधित है, यानी सीधा सा बात करें तो कौन सी योजना पूछी जाएगी यहाँ पर, स्वास्थ्य योजनाएं। देखो स्वास्थ्य योजनाएं की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो यानी ये चिकित्सा योजना, इस जन कल्याणकारी योजना के अंदर ये फ्लेक्सिबल योजना है ना 25 की 25, ये भी होने वाली। देखो सबसे पहले हमने जन कल्याणकारी योजना की थी, तब आपको फ्लेक्सिबल योजना करवा दी। फ्लेक्सिबल योजना की पहले 25 जो फ्लेक्सिबल योजना उनकी क्लासें हो गई आपकी, 2 बार फ्लेक्सिबल योजना में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है आपकी फ्लेक्सिबल योजना, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, 100% आएगा फ्लेक्सिबल योजना से। तो 2 बार रिविजन हो चुका है। फिर आपकी बात करें टेस्ट हुआ कलाम का, तब हम इसका 25 फ्लेक्सिबल योजनाओं के रिविजन कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें आपकी रिवीजन क्लास फ्लेक्सिबल योजना की हो चुकी है, और अब जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे दोबारा आपकी रिवीजन क्लास है, तो इसमें भी आपकी फ्लेक्सिबल योजना सारी की सारी 25 की 25 दोबारा देखने को मिलेगी। यानी कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन कर चुके हैं हम फ्लेक्सिबल योजनाओं का। जो दोस्त शुरू से जुड़ा हुआ है उस दोस्त को पता है, और उस दोस्त को अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी पड़ी हुई है और रिवीजन उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, और जिसने जो पहले क्लास देखी उसके लिए भी और ज़्यादा बेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लास की राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं की रिवीजन के लिए। मेजर टेस्ट 2 में आपको ये जन कल्याणकारी योजनाओं के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और क्लास को पूरी देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना आपको कितना अच्छा लगा, यानी विश्लेषण कैसा लगा, और क्लास में जो आपको बताया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही है वो समझ में आ रही है कि या नहीं आ रही है। मेन चीज़ वही होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जरूर बतानी चाहिए कमेंट के अंदर कि आपको हमको क्लास समझ में आ रही है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्लास है। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और फिर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, और पहला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक का कैशलेस बीमा मिलता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। फिर भी नहीं पता है तो कमेंट के अंदर देख लेना, बता देना कि मुझे ये चीज़ें भी नहीं पता, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक कैशलेस बीमा मिलता है? 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बात करते हैं। समझने वाली बात यह है, देखो सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा। शुरुआत हुई थी इसकी, हुई थी 1 मई 2021 को। कब? 1 मई 2021 को। किस नाम से, यानी पहले नाम क्या था इसका? पहले नाम की बात करें तो पहले नाम था आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछिए कि जो आपकी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का पहले नाम क्या था, यानी पुराना नाम क्या था, किस नाम को परिवर्तित करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते। तो पहले नाम था आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 मई 2021 को। फिर इसका नाम परिवर्तन हुआ, नाम परिवर्तन हुआ कब हुआ दोस्त? इसकी डेट पूछी जा चुकी है। तो नाम परिवर्तन हुआ था आपका 19 फरवरी 2024 को। कब हुआ था आपका? 19 फरवरी 2024, यानी कि दोनों डेटें आपको याद करनी है। और इस 19 फरवरी 2024 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। सेम लिख देता हूं, आयुष्मान आरोग्य योजना। तो इस जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, इसका पहले नाम क्या था आपका? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, यानी स्वास्थ्य बीमा योजना इसका प्राचीन नाम था। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, पहले करवा भी चुका हूँ, आपको बताया भी था किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसका नोडल विभाग। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका? इसका नोडल विभाग। और एक चीज़ याद करना, ये आपकी फ्लेक्सिबल योजना में भी सम्मिलित है। इसका नोडल विभाग कौन सा आपका? तो देखो चिकित्सा से संबंधित है, तो लगभग चिकित्सा का जो जितनी भी योजना है लगभग यदि आपको याद ना हो तो लगभग चांस आपके 90% ये रहेगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कौन सा विभाग है इसका? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित है तो ये तो नोडल विभाग पूछने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी पूछ लेता, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य की योजना ऐसी है जिनका नोडल विभाग को और है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका उद्देश्य से। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य को प्राप्त करना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आएगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ही चलाई गई ये कौन सी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, जो तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और चौथा क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ये मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना के जो आपकी कैशलेस बीमा सुविधा, ये तो आपका 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो 25 लाख रुपये इसकी बीमा राशि। फिर इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया, 2 श्रेणियों में इस योजना को बांटा गया। अब 2 श्रेणियाँ कौन सी थी, चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका 2 श्रेणियों से। तो ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ये तो देखो, इसमें जो निःशुल्क पात्रता वाले हैं, निःशुल्क पात्रता वाले वो कौन है। तो निःशुल्क पात्रता वाले वो है जो आपकी NFSA आपने योजना पढ़ी थी, जो क्रियान्वयन के लिए NFSA जो खाद्य सामग्री से जुड़ी हुई योजना है, जो हमने फ्लैगशिप योजना के अंदर पढ़ी थी। कौन सी योजना, NFSA। तो इससे जुड़े हुए जितने भी नागरिक हैं वो सारे के सारे इसमें फ्री होंगे, निःशुल्क पात्रता रखने वाले होंगे। इसके अलावा दूसरा कौन सा बनता है, दूसरी श्रेणी आपकी शुल्क वाले। ठीक है, शुल्क सहित, यानी प्रीमियम राशि की बात करें, शुल्क सहित इसमें कौन से शामिल होंगे, गवर्नमेंट कर्मचारी। कौन से, जो राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारी है, राज्य सरकार के नागरिक है, वो इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर देखो एक चीज सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, प्रीमियम राशि। भाई कितने प्रीमियम राशि भरकर इसमें शामिल हो सकता है। तो प्रीमियम राशि थी इसकी 850 रुपये। कितने रुपए थी, 850 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सिमी, इसको तो देखो ये राशि देकर तो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन सीधा बनता है कि इस योजना की जो प्रतिवर्ष है प्रीमियम राशि वो कितनी है, जो पहले से शामिल है प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि वो कितनी है इसकी, 1965। कितने रुपए कटेंगे, 1965, यानी जो आपके सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकारी नागरिक है, उनके कितने प्रतिवर्ष पैसे कटेंगे, 1965 रुपये कटेंगे। और इसमें जो शामिल होना चाहता है, भाई इस योजना का लाभ लेना चाहता है, वो कितने प्रीमियम राशि भरकर इसमें शामिल हो सकता है, 850 रुपये। दोनों क्वेश्चन की समझ गए, भाषा का फर्क रहेगा दोनों में। ये तो जो जुड़ चुके हैं उनके प्रतिवर्ष 965 रुपये कटेंगे खाते से, इस तरह से सरल से भाषा में समझते हैं। और जो इसमें शामिल होना चाहता है उसको 850 रुपये देने होंगे। ठीक है, सीधी सी भाषा में समझ सकते हो आप। तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सीधे पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन इस योजना से, 3 तो क्या 5, चौथा 5वां पढ़ेंगे हम। तो 5वां क्वेश्चन की बात करें कौन सा बनेगा, देखो इस योजना से बनेगा आपका पैकेज। जो पैकेज से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक तो जब ये शुरुआत हुई थी, यानी आपकी 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के स्वास्थ्य के तहत, तब कितने पैकेज थे और वर्तमान में कितने पैकेज है। तो वर्तमान की देखो, पहले मूल पैकेज की बात करते हैं, यानी मूल पैकेज लिख देता हूँ यहाँ पर। यानी जब प्रारंभ हुई थी तब कितने थे आपके, तब थे आपके 1572। कितने थे, 1572। लेकिन वर्तमान में कितने आपके, क्योंकि अभी बजट आया था ना, उस बजट में इसके पैकेज बढ़ा दिए गए थे। तो वर्तमान पैकेज है आपके 1819। कितने आपके, 1819। कितने दोस्त, 1819। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि लंबे दौर तक याद रहे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये भी याद कर लेना। इस योजना के एक क्वेश्चन कथन का आया था, उसमें ये योजना के कुछ कथन दे रखे थे। उसमें एक कथन था कि इस योजना के लिए उम्र, आयु, परिवार सीमा का प्रतिबंध है, लेकिन वो प्रतिबंध नहीं है। इस चीज़ याद रखना कि उम्र का, आय का, परिवार सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है इस योजना के अंदर, वो याद कर लेना साथ साथ। और इसके अंदर बात करें आपके जो भर्ती, अस्पताल में जो भर्ती होंगे वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भर्ती की बात करें तो भर्ती होगा तो 5 दिन पूर्व, वह 15 दिन बाद, 15 दिन बाद का जितना भी खर्च होगा वो सारा निःशुल्क होगा। 5 दिन पूर्व से लेकर 15 दिन बाद तक, तो वो सारा का सारा निःशुल्क खर्च होगा। उसका वहन कौन करेगा, आपका सरकार वहन करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पूरी योजना आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बने और इंपॉर्टेंट योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं।
इंपॉर्टेंट योजना। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछने देखने को मिलेगा इस योजना से, आ भी सकता है आपके भी, तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखना। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण क्षति या मृत्यु होने पर अधिकतम कितने रुपए का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा? बताओ भाई, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 25 लाख रुपए? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना में देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की। इस योजना की बात करते हैं। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी ना, सबसे पहले ये भी आपकी शुरुआत कब हुई थी? आपकी 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1 मई 2021 को। और 1 मई 2021 को, 1 मई को कौन सा दिवस आता है आपका? मजदूर दिवस। कौन सा दिवस आता है आपका? मजदूर दिवस आता है। ठीक है, शुरुआत यानी आरंभ हुई थी, किस नाम से हुई थी? आरंभ हुई थी तब ये हुई थी आपकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना, ये भी याद करना भाई दोस्तों, पुराना नाम क्या था इसका? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था आपके रीट जो 2022 की एग्जाम हुई थी, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से क्वेश्चन आया था। फिर इसका नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन कब हुआ आपका? वही आपका 19 फरवरी 2024 को। कब? 19 फरवरी 2024 को। किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान की बात करें, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। बस हमको 2 योजना याद करनी है, सरकार को सिर्फ नाम चेंज करना होता है। ठीक है, इसका संचालन कौन करेगा? संचालन कौन करेगा? कौन सा विभाग संचालन करेगा? ये क्वेश्चन पूछिए आपको, तो राइट आंसर क्या जवाब आपका? राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। कौन सा विभाग? निधि विभाग। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब होगी? और शुरुआत में यदि 1 मई 2021 ऑप्शन दे रखा है, तो आपको 1 मई 2021 ही करना है। इस चीज़ का नोट करके याद करना है कि आपको सीधा क्वेश्चन पूछिए कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑप्शन के अंदर आपको 1 मई 2021 दिख रहा है, तो आपको 1 मई 2021 ही करना है, क्योंकि इसी दिन इसकी शुरुआत होती है। किस नाम से हुई थी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। पीछे वाली योजना बार बार याद आ रही है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत हुई थी कब? 1 मई 2021 को। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? फिर आपको ये डेट याद करनी है, 19 फरवरी 2024। देखो, दोनों डेटें आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन के अंदर, 1 मई 2021 और 19 फरवरी 2024, दोनों डेट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये पूछे कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2021 करना है। और ये पूछे कि जो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था, तो आपको पूछे 19 फरवरी 2024 करना है। और ये क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना योजना का नाम किस योजना का नाम परिवर्तन किया गया है, तो वो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। संचालन कौन करेगा? आपका राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग इसका संचालन करेगा। ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे गए और पूछे जा भी चुके हैं आपकी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और लाभ की बात करें किस प्रकार से मिलेगा, देखो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस योजना का जो लाभ है ना, वो कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया? आपके 3 श्रेणियों में बांटा गया। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे बात करें आपके दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई, इस शॉर्ट में समझ लेते हैं। दुर्घटना में क्या हो गई? आपकी मृत्यु हो गई। एक है इसमें, यानी दोनों हाथ या दोनों पैरों या दोनों आँख खो दिए। ठीक है, 2 हाथ मान लेता हूँ, 2 हाथ, पैर, ठीक है, आंखें, ये चलेगी, बाकी व्यक्ति जीवित है। ठीक है, व्यक्ति जीवित है। और तीसरा, एक हाथ वगैरह, एक हाथ चला गया, एक आंख चली गई, ठीक है, एक पैर टूट गया। ठीक है, इस प्रकार से हो। तो देखो, मृत्यु को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 श्रेणी, जैसे एक सदस्य की मृत्यु हुई, एक सदस्य की मृत्यु, तो कितने मिलेंगे आपकी? 5 लाख रुपए। और एक से अधिक, यहाँ पर लिख लो, एक से अधिक, यानी उस एक ही परिवार के 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, मान लो मजदूर थे,
दो व्यक्ति जैसे मियाँ बीबी दोनों काम कर रहे थे, तो दोनों ही एक्सपायर हो गए यानी खत्म हो गए, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? मात्र 10 लाख रुपए। और एक हाथ, दो हाथ दो पैर चले गए, ठीक है, तो उसको कितने मिलेंगे आपके? यानी पूरी तरह से हाथ है तो हाथ पूरा कट ही गया, यानी दोबारा काम नहीं हो सकता, उसको सरल सी भाषा में समझे तो उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और नॉर्मल है आपके, जैसे उस हाथ कट गया, अलग हो गया और उसे आधा हाथ है, उससे काम भी लिया जा सकता है, तो उसको 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। इस प्रकार से सरकार ने इस योजना के अंदर बजट को यानी व्यय है उसको विभाजित किया है 3 श्रेणियों के अंदर। तो पूछे जा चुके एक हाथ, ये कलाम ने तो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि एक हाथ एक पैर चले गए तो कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और आपके एग्जाम में भी 1-2 बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्तमान की नहीं पूछा, लेकिन पहले की एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 याद करना, इसका विभाग याद करना। विभाग कौन सा आपका? राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग है। 1 मई 2021 को शुरुआत हुई थी। नाम परिवर्तन आपका 19 फरवरी 2024 को होता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट तीसरी योजना की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, योजनाओं की इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो हर चीज़ से क्वेश्चन बना हुआ है आपको, तो वो सारी चीज़ें आपको बताना जरूरी है। रिविजन कर रहे हैं, लेकिन एक बार पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अभी एग्जाम के अंदर बहुत टाइम है अपना। जनवरी में एग्जाम है ना, तो लास्ट बार करेंगे तब थोड़ा कम पढ़ लेंगे, लेकिन जितना मौका मिल रहा है उतनी बार पूरा पढ़ना चाहिए। ये देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गोल्डन आवर्स में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा? बताओ भाई, क्या लाभ मिलेगा? 5 से 1000 रुपये इनाम और प्रशस्ति, 10,000 रुपये इनाम और प्रशस्ति पत्र, 25,000 रुपये इनाम, कोई इनाम नहीं मिलेगा, केवल प्रशस्ति पत्र मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये इनाम और प्रशस्ति पत्र मिलेगा उसको। तो ऑप्शन नंबर 2। और तीसरा, इसमें उससे पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी। पहले प्रावधान था यदि घायल व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचाता है तो पहले पुलिस उसी को पकड़ती थी जो हॉस्पिटल लेके गया है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले जांच करेगी पुलिस, फिर उससे पूछताछ करेगी, सीधा उसको सीधे उठा के लेके जाएगी थाने में चल, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी हेल्प नहीं करता था, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा प्रावधान किया गया कि घायल व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचाता है तो उससे पहले पूछताछ नहीं होगी, पहले पूरी जांच होगी कि एक्सीडेंट उसके द्वारा हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद यदि प्रूफ मिलता है तो उससे पूछताछ होगी, वरना उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा प्रावधान था ये। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, बात करते हैं इसकी शुरुआत वगैरह। देखो, बजट था आपका, बजट कौन सा था आपका? बजट था 2021-22, जब आपके अशोक गहलोत की सरकार थी, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी आपकी? 6 सितंबर 2022 को। 6 सितंबर 2022 को। किस नाम से इसकी शुरुआत हुई थी? नाम की बात करें तो नाम था इसका चिरंजीवी, देखो, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। फिर चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार ने क्या किया? इसका नाम परिवर्तन किया। सबसे पहले सरकार का काम ये होता है कि नाम परिवर्तन करना, ताकि हमारी क्वेश्चन और बढ़ जाए। तो इसका नाम परिवर्तन कब किया आपका? 21 अगस्त 2024 को। 21 अगस्त 2024 को इसका नाम परिवर्तन किया। किस नाम से जानी जाती है वर्तमान में? जो आपका दिया हुआ है, मुख्यमंत्री आयुष्मान खुराना नहीं है ये, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, ठीक है। पृष्ठभूमि का पता चल गया। शुरुआत कब हुई थी? 6 सितंबर 2022। इस डेट का याद करना सबसे ज़्यादा। तो सीधा पूछेगा आपको क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री जो आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 6 सितंबर 2022 करना आपको। फिर इससे ऐसे क्वेश्चन बनेगा इसका उद्देश्य, यानी इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? देखो, उद्देश्य था इसका सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को कम करना, तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सही है प्रावधान, क्योंकि पहले कोई हेल्प नहीं करता था, क्योंकि क्यों नहीं करता, ऐसे आज भी नहीं करते हैं, हेल्प को बहुत कम करते हैं, लेकिन पहले हेल्प इसलिए नहीं करते थे क्योंकि पुलिस सीधा उनको पकड़ के लेके जाती थी। लेकिन अब प्रावधान कर दिया कि पुलिस पहले जो हॉस्पिटल पहुंचाता है उससे पूछताछ नहीं करेगी, ठीक है। इसके लिए इसका संचालन कौन करेगा, यानी क्रियान्वयन कौन सा विभाग करेगा? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आ जाएगा आपका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
और जो 10,000 रुपये देगा इनाम के अंदर, जो 10,000 रुपये देंगे इनाम के अंदर, इसका जो वे कौन देगा भाई, बजट लिख देता हूँ, बजट भरण, यानी इस बजट का भरण कौन करेगा, यानी वो करेगा आपका समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से वहन किया जाएगा, कोष, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक भी पूछा गया है कि बेहतर घंटे, यदि 72 घंटे तक इसका इलाज कैसा होगा आपका, निःशुल्क, क्योंकि अभी हमने जो योजना पढ़ी थी कौन सी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना पढ़ी थी। यदि पात्र नहीं है तो 72 घंटों तक इसे निःशुल्क उपचार का उपलब्ध कराया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी। फिर 72 घंटे के बाद मरीज को राजकीय अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा, यानी सरकारी स्कूल के अंदर भेज देना चाहिए। 72 घंटे तक कोई भी हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल पास में है तो वो मना नहीं कर सकता कि इसका कोई नहीं है, एक्सीडेंट हो गया तो मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, पहले उसको 72 घंटे तक इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो आपका ट्रांसफर कर सकता है, आपको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर रेफर कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 72 घंटे वाला, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपकी फ्लैगशिप योजना के अंदर भी सम्मिलित है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा कितने माह की गर्भावस्था बाद उपलब्ध कराई जाएगी, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका, 3 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना यानी माँ योजना की बात करते हैं। देखो ये पूरा नाम भी आ सकता है और आपको माँ योजना भी देखने को मिल सकता है, ये भी याद करना, क्योंकि माँ योजना के नाम से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, माँ योजना के नाम से क्वेश्चन आ चुका है। देखो सबसे पहले बात करते हैं तो घोषणा कब हुई थी आपकी, कौन सा बजट था आपका, घोषणा बजट, तो ये था आपका 2024-25 यानी वर्तमान वाला ही बजट था आपका। इसके तहत बात करें इसका शुभारंभ यानी शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुभारंभ की बात करें, शुभारंभ हुई थी आपकी 17 सितंबर 2024 को। कब हुई थी, 17 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा, सीएम बजलाल शर्मा द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन में दे देगा बजलाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी या वासुदेव देवनानी, ऐसे नाम दे देगा जो वर्तमान गवर्नमेंट के से है। जैसे 2 उप मुख्यमंत्री है, वासुदेव देवनानी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, तो ऐसे आ जाएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी आपकी, बजलाल शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ लीजिएगा। विभाग कौन था आपका, बताओ भाई, विभाग तो स्वास्थ्य योजना पढ़ रहे, तो मैंने क्या बताया था, लगभग स्वास्थ्य विभाग ही, तो यहाँ पर क्या जाएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो हमें पूछा गया क्वेश्चन कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा कितने माह की गर्भावस्था के बाद उपलब्ध कराई जाएगी, 3 माह के बाद। ठीक है, और सोनोग्राफी कब होगी आपकी, सोनोग्राफी की बात करें तो सोनोग्राफी के लिए देखो एक क्यूआर जारी करेगा, क्या करेगा, क्यूआर जारी होगा। ठीक है, और इसकी वैधता, क्यूआर की वैधता कितने दिन की होगी, 30 दिवस की, 30 दिवस की वैधता होगी, और 30 दिवस के अंदर अंदर इसको सोनोग्राफी करवानी है। और प्रत्येक माह की किस तारीख को, प्रत्येक माह की बात करें तो आपको 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को निःशुल्क जांच की जाएगी। और इस योजना का जो बजट है वो कितना होगा आपका, 10 करोड़ रुपये। कितना होगा बजट, 10 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ने इसका बजट रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर इसकी शुरुआत वाला या शुभारंभ वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ये भी याद कर लेना साथ साथ। और ये बजट वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, कितना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना वाउचर योजना के अंदर राज्य सरकार कितना बजट रखा गया है या व्यय किया जाएगा, तो 10 करोड़, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो अब आगे की क्वेश्चन याद करना, 3 माह वाला, सोनोग्राफी की वैधता 30 दिवस, ये कलाम ने टेस्ट के अंदर पूछ लिया। ठीक है, टेस्ट तो दिए ना आपने, तो देखो आपने टेस्ट दिया तो आपको याद होगा 30 दिवस। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 का उद्देश्य क्या था। जो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है ना, इसका उद्देश्य क्या था, देखो बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक और बालिकाओं को राहत प्रदान करना, बालकों के लिए खेलकूद सुविधा उपलब्ध कराना, बालकों को मुक्त पोषण एवं भोजन प्रदान करना।
तो अब मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य है दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक और बालिकाओं को राहत प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसका विभाग दूसरा है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी आपकी दिसंबर 2024। कब में? दिसंबर 2024। ठीक है, इसका नोडल विभाग कौन सा है? याद करो, सीधा क्वेश्चन पूछिए कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो वो आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग नहीं है। कौन सा आपका? सामाजिक न्याय। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित, चांस ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों की होती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो ये तो फैक्ट क्वेश्चन होगी। अब मान लो खतरनाक क्वेश्चन आ जाए कि असत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन कौन सा है, तो इसके लिए जो मुख्य चीज़ें और याद करनी होगी। जैसे बात करें, जैसे बालक की आयु की बात करें, या बालक या जो बालिका जो भी है, तो इनकी आयु कितनी होगी आपकी? 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम जिनकी आयु है वो इस योजना के पात्र होंगे। इसके अलावा जो बालक है दुर्लभ बीमारी से जो पीड़ित है उसके उपचार हेतु कितने लाख रुपए का व्यय होगा आपका? 50 लाख रुपए तक उपचार दुर्लभ बीमारी निधि से निःशुल्क करवाया जाएगा। निधि से निःशुल्क करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो दुर्लभ बीमारी से जो बालक बालिका उसको 50 लाख रुपए तक का कैसे इलाज मिलेगा? निःशुल्क। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया खतन के अंदर कि कितने लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक को दिया जाएगा? तो 50 लाख रुपए तक निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, और जो पीड़ित है, इसके अलावा पीड़ित को 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे उसके खर्चे के लिए। यानी 5,000 रुपये पीड़ितों को कैसे दिए जाएंगे? प्रति माह दिए जाएंगे। और उपचार के लिए 50 लाख रुपए तक उपचार निःशुल्क होगा उस दुर्लभ बीमारी वाले बालक के लिए। क्योंकि काफ़ी जैसे आप देखते हो ना, कभी NGO वाले फोन करते हैं, इसको इंजेक्शन 25 लाख रुपए का लगेगा इस बालक को, और इसके लिए माता पिता के पास आर्थिक सुविधा नहीं है, तो वो उन बच्चों को टारगेट किया गया इस योजना के अंदर। बहुत ही अच्छी योजना है कि जिन बच्चों की जैसे कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो 1-1 करोड़ रुपए के होते हैं, तो उन योजनाओं के लिए इस योजना को लाभ पात्र माना गया। इस योजना के अंदर बहुत ही अच्छी योजना थी। ठीक है, तो 5,000 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे, ये भी सही। पहला चरण कहाँ पर होता है? इसका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। तो पहला चरण कौन से हॉस्पिटल में चला था? तो ये चला था आपका JK लोन हॉस्पिटल जयपुर, JK लोन अस्पताल कहाँ पर आपके? जयपुर। और दूसरा कहाँ पर था आपका? दूसरा था आपका एम्स जोधपुर के अंदर। तो एम्स जोधपुर, तो ये 2 हॉस्पिटल है जहाँ पर आपके पहले चरण के अंदर इसको चलाया गया है दिसंबर 2024 को। याद करना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस योजना के अंदर इसका उद्देश्य पूछा जा चुका है, इसका पहला चरण पूछा जा चुका है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा जा चुका है। तो आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, नोडल विभाग का बन सकता है, 18 वर्ष से आयु कम वाला बन सकता है, 50 लाख रुपए का जो वाउचर वाला वो मिल सकता है। ये खतन वाला कलाम ने तो पूरा पूछ लिया, पीड़ित को 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ये भी पूछ लिया कलाम ने तो। लेकिन बात करें एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सीधा क्वेश्चन पूछता है, योजनाओं से संबंधित सरल सा क्वेश्चन पूछता है कि सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करवाए आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कितने अच्छा सरल सा क्वेश्चन पूछा है, ऐसी पूरी डिटेल नहीं। मान लीजिए थोड़ा सा पेपर को टफ बनाना हो तब आ सकता है सत्य असत्य वाला क्वेश्चन। ठीक है, कलाम का तो लक्ष्य ये है कि आपको जितना मैटर पूरा कवर कराया जाए टेस्ट के माध्यम से उतना बेनिफिट आपको मिले। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का शुभारंभ 1 मई 2021 को, मजदूर दिवस के दिन 7 अप्रैल 2025 को, 6 सितंबर 2022 को, या 17 सितंबर 2024 को। तो राइट आंसर क्या जाएगा भाई दोस्त? राइट आंसर क्या जाएगा इसका? 7 अप्रैल 2025 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत। तो शुरुआत तो हो गई थी आपकी 7 अप्रैल 2025 को। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका विभाग कौन सा है?
कौन सा विभाग यानी नोडल विभाग कौन सा इसका, तो चिकित्सा विभाग। कौन सा, चिकित्सा विभाग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा किस अभियान के तहत चलाया गया था, यानी राजस्थान सरकार का कौन सा अभियान था। अभियान की बात करें तो देखो उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ग्राम, उत्तम होगा राजस्थान, उत्तम होगा अपना राजस्थान। जो संकल्प था, अभियान या संकल्प कुछ भी हो सकता है, इसका संकल्प भी आ सकता है। क्या था आपका, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ग्राम, उत्तम होगा राजस्थान। इसको साकार करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके अंदर बात करें आपके 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स को शामिल किया गया। कितने इंडिकेटर्स को, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितना आपका, 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स को सम्मिलित किया गया, इंडिकेटर्स को सम्मिलित किया गया। अब 10 कौन कौन से बताओ भाई। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले इन 10 के अंदर जो आपके 100%, इनके अंदर जो आपके 100% उपलब्धि हासिल करेगा ना, 100% यानी 100% उपलब्धि हासिल करेगा। उपलब्धि देखते हैं हम, उपलब्धि हासिल करेगा उस ग्राम पंचायत को, उस ग्राम पंचायत को कितने राशि की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, 11 लाख रुपए। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई एग्जाम में। कितने, 11 लाख रुपए प्रोत्साहन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। अब देखो 10 हेल्थ इंडिकेटर्स तो आपको याद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता, जैसे आपकी टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, ठीक है, ये हो गया आपका संस्थागत प्रसव, हो गया आपका प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं, होगी आपकी टीकाकरण, हो गया हाइपरटेंशन डायबिटीज स्क्रीनिंग, हो गई माई योजना कार्ड एवं PMJYC कार्ड वितरण, हो गया आपका 100%। टिपको मुक्त ग्राम पंचायत हो गया, नागरिक स्वास्थ्य जांच हो गई, मोतियाबिंद की जांच एवं उपचार हो गई, खसरा एवं टीकाकरण हो गया। ये 10 के 10 भी आप लिख सकते हो, यानी 10 से पूरी टोटल। जैसे PDF आपकी डाली हुई टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी देख सकते हो। ये पूछ ले कि कौन सा इसमें 10 हेल्थ इंडिकेटर्स में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तब आपको वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको भी PDF से जब रिविजन करोगे तो थोड़ा सा नॉलेज हो। देखो पहला था आपका टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। दूसरा था आपका संस्थागत प्रसव, संस्थागत प्रसव। तीसरा कौन सा था, तीसरा था आपका प्रसव पूर्व देखभाल योजना, प्रसव पूर्व देखभाल, ऐसा लिख देता हूँ, देखभाल। चौथा कौन सा था आपका, चौथा था आपका टीकाकरण। प्रसव के बाद क्या होता है आपका, टीकाकरण होता है, ठीक है, हो गया। पांचवा कौन सा आ गया आपका, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन डायबिटीज स्क्रीनिंग, 5 तो लिख दिए भाई। छठा कौन सा आ गया आपका, छठा की बात करें माँ योजना कार्ड का वितरण, माँ योजना कार्ड का वितरण, कार्ड का वितरण, शॉर्ट में याद करते हैं। सातवां कौन सा आ गया आपका, सातवां जगह आपका टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत, टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। आठवां कौन सा था आपका, आठवां था आपका नागरिकों की स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य जांच लिख देता हूँ। और नौवां कौन सा था आपका, नौवां था आपका मोतियाबिंद की जांच, आंखों से संबंधित होता है ना मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जांच। और 10वां कौन सा आ गया आपका, खसरा का टीकाकरण, खसरा का टीकाकरण। पूछ ले मान लीजिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, तब आ सकता है, बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आ भी सकता है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हर चीज़ों को याद करना जरूरी है। 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से है, तो मैंने आपको 10 के 10 बता दिए, बाकी बुकलेट से और देख लेना, ठीक है। सीधे नाम याद करना, जैसे आपके 100% किस किस के अंदर है, तो जैसे आपकी संस्थागत प्रसव है, इसके अंदर 100% है, टीकाकरण में 100% है, हाइपरटेंशन डायबिटीज स्क्रीनिंग में 100% है, ठीक है, माँ योजना में 100% है, और 100% टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत में, मोतियाबिंद की जांच उपचार में भी 100% है। तो ये सारे सारे, और जो इनमें 100% उपलब्धि हासिल करेगी जो ग्राम पंचायत है, उसको कितने लाख रुपए की सहायता या प्रोत्साहन दिए जाएंगे, 11 लाख रुपए। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अभी जो AOO की एग्जाम हुई थी आपकी कृषि विभाग के अंदर, वहाँ पर भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है।
निरामय राजस्थान अभियान के तहत मिशन मधुहारी किस बीमारी के देखभाल के लिए प्रारंभ किया गया है? हृदय रोग, टाइप ए डायबिटीज, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाइप फर्स्ट डायबिटीज, मधुमेह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए कौन सा मिशन चालू किया गया आपके? मिशन मधुहारी। कौन सा? मिशन मधुहारी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि निरामय राजस्थान अभियान की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की बात करते हैं, देखो हमने करंट अफेयर के अंदर भी पढ़ा था, 7 अप्रैल का करंट अफेयर आपको देख लेना, ठीक है। अप्रैल वाले बुकलेट के अंदर वहाँ पर भी मैंने इसको पूरा एनालिसिस करवाया था। चौथी पांचवी बार पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल को। कब हुई थी आपकी? 7 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। किसके तर्ज पर? किसके तर्ज पर? तो ये होती है आपकी फिट इंडिया मूवमेंट के, फिट इंडिया मूवमेंट जो राजस्थान जो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का, इसके तर्ज पर आपकी कौन से अभियान की शुरुआत की थी? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। किसने की थी आपकी? सीएम भजनलाल शर्मा ने। निरामय राजस्थान अभियान की, किसकी? निरामय राजस्थान अभियान की। कहाँ से की थी? ये क्वेश्चन आ चुका आपका इंपॉर्टेंट, कि जो राजस्थान निरामय राजस्थान अभियान है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, सेंटर कहाँ पर आपका? जयपुर। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। विभाग कौन सा था इसका? विभाग की बात करें तो विभाग आपका कौन सा हो जाएगा? आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कौन सा विभाग है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग हो जाएगा। वही सीधा क्वेश्चन पूछ ले इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य पूछा जा चुका है भाई, उद्देश्य भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा, प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर, प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर निरोग जीवन सुनिश्चित करना, निरोग जीवन सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन से कहाँ से यानी इसकी शुरुआत हुई थी निरामय राजस्थान अभियान की? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से हुई थी। ये क्वेश्चन आपका सीधा सा सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देश्य इसका पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आपके जो मिशन मधुहारी इस प्रकार का है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर भी बहुत से अभियान चलाए गए थे निरामय राजस्थान अभियान, जैसे आपके दूसरा एक तो ये हो गया आपका मधुहारी मिशन। दूसरा की बात करें जैसे आपका हो जाएगा मिशन लीवर स्माइल, मिशन लीवर स्माइल, ठीक है, जो फैटी लीवर रोग से बचाव के लिए चलाया गया था, ठीक है। और इस मिशन के तहत बात करें आपकी 19 अप्रैल को पहली क्लिनिक कहाँ खोली गई भाई? ये खोली गई आपकी झालावाड़। किसके? कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। सीधा पूछ ले जाएगा कि मिशन लीवर स्माइल के तहत पहली क्लिनिक कहाँ पर खोली गई? 19 अप्रैल को झालावाड़ जिले के अंदर। कहाँ पर? झालावाड़ झालावाड़ के अंदर, ठीक है। वसुंधरा राज्य का जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, वहाँ पर खोली गई थी पहली क्लिनिक मिशन लीवर स्माइल। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल को खोली गई थी झालावाड़, करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो आ सकता है भाई। ईट राइट अभियान, वो भी इससे जुड़ा हुआ आपका। कौन सा? ईट राइट अभियान। जो इसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभियान जुड़े वो सारे याद करने हैं दोस्तों, आपको सीधा पूछ लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुरुआत कब होता है? ये देखो आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को तो अब ये देखा है हमने, पीछे एक योजना पड़ी थी, याद है क्या आपको? कमेंट के अंदर बता दो। 14 अगस्त 2024 को, 17 सितंबर 2024 को, 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को हम 3 योजनाएं पढ़ चुके हैं।
कमेंट के अंदर बताओ कौन कौन सी हम पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 14 अगस्त 2024 को, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इसका उद्देश्य याद कर लेना, उद्देश्य लिखना पड़ेगा मुझे। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था देखो इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं सिंगल विंडो, एवं सिंगल विंडो विंडो प्रक्रिया के लिए, प्रक्रिया के लिए सुविधाएं तैयार करना, सुविधाएं तैयार करना, वह अस्पताल प्रशासन, वह अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की सहायता करना, और डॉक्टर की या डॉक्टरों की सहायता करना पूछा जा सकता है। वैसे आपका ये डेट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2023 के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों को किसका अधिकार प्राप्त है? किसका अधिकार प्राप्त है भाई आपका? मुक्त चिकित्सा, मुक्त स्वास्थ्य सेवा, रोजगार अधिकार, मुक्त परिवहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरे सभी नागरिकों को, इस अधिनियम जो आया था आपका 2023, राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2023 के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों को किसका अधिकार प्राप्त है? मुक्त शिक्षा। देखो स्वास्थ्य संबंधी तो मुक्त शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रोजगार का अधिकार से कोई मतलब नहीं है, मुक्त परिवहन सुविधा से कोई मतलब नहीं है। अरे स्वास्थ्य संबंधित तो ऑप्शन नंबर 2, ये समझदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जो दोस्त गलत करके आया ना, वो मतलब बहुत ही समझदार नहीं है, क्योंकि ये समझदार क्वेश्चन था। सीधा सीधा पूछा जा सकता है यार, स्वास्थ्य संबंधित था तो स्वास्थ्य आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। लगभग दोस्तों का सही भी हुआ होगा ये क्वेश्चन, तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना RJHS किस जिले से शुरू हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पत्रकारों के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट। जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? भीलवाड़ा से, ऑप्शन नंबर 2। कब हुई थी? कब हुई थी इसकी शुरुआत? 28 मार्च 2025 को। मार्च का करंट अफेयर फटा, वहाँ पर भी मैंने बताया था। 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा के अंदर से हुई थी, ठीक है। इसका विभाग इसे बनाया गया, विभाग बना आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। क्रियान्वयन के लिए विभाग बनाया गया इसको, नोडल विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जनसंपर्क विभाग। याद करो कि सीधा पूछे कि राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना है, उसका जो विभाग है वो कौन सा बनाया गया आपका? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को बनाया गया, ठीक है। इसके अंदर बात करें जैसे योजना का जो प्रावधान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष, पहला कौन सा आपका? 10 लाख रुपए तक के प्रतिवर्ष चिकित्सा व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी, सुविधा प्रदान की जाएगी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने लाख रुपए की सुविधा प्रदान की जाएगी राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के तहत? 10 लाख रुपए की, ठीक है। और यहाँ पर बात करें इस योजना के अंतर्गत मातृत्व शिक्षा, दूसरा प्रावधान कौन सा है? इस योजना के अंतर्गत मातृत्व चिकित्सा, मातृत्व चिकित्सा, ठीक है। अंत है रोगी उपचार, यानी कि बात करें इंग्लिश में इसका नाम आता है आपका PIPD, IPD। वह अन्य चिकित्सा कैशलेस रूप में उपलब्ध की जाएगी, सुविधाएं कैशलेस रूप से उपलब्ध होगी, तो ये दोनों प्रावधान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों प्रावधान से क्वेश्चन आ चुका है। आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया था आपका, जो राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना है, यहाँ से कोर्ट वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था। कोर्ट के अंदर असत्य कथन कौन सा है? उसके अंदर था आपका कि इसकी शुरुआत 28 मार्च 2025 को हुई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल ठीक है।
इसका विभाग आपका सूचना और जनसंपर्क विभाग को बनाया गया है, बिल्कुल राइट। इस सुविधा के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के प्रतिवर्ष चिकित्सा व्यय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। चौथा ऑप्शन था आपका मातृत्व चिकित्सा अंतःरोगी उपचार IPD सुविधा कैशलेस रूप से उपलब्ध होगी। तो कौन सा सत्य कथन हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य कथन हो गया, क्योंकि 10 लाख रुपए तक की जो प्रतिवर्ष चिकित्सा व्यय सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 उसका राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद करना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डेट याद कर लेना इसकी। नेक्स्ट स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में किन 2 योजनाओं का समावेश किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी प्रारंभ कब हुई थी? प्रारंभ हुई थी आपकी 1 मई 2022 को। कब हुई थी? 1 मई 2022 को, ठीक है। इसके अंदर 2 योजना को सम्मिलित किया गया है। 2 योजना यानी कौन सी थी आपकी? 2 योजनाएं समाहित की गई। कौन कौन सी है? जो पहली योजना है तो मैं बता देता हूँ कौन सी थी आपकी, सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वो थी आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2011 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी योजना कौन सी आपकी? वो है आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्त? इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2013 को। 7 अप्रैल 2013 को। इन दोनों योजनाओं को मिलान कब किया गया? यानी ये वाली योजना और ये वाली योजना, इनका मिलान हो गया आपका 1 मई 2022 को। किस नाम से योजना शुरू की गई? आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के नाम से, ठीक है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताओ कौन सी योजना है? आप तो ऑप्शन देख के बना सकते हो। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2013 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जैसे सूचीबद्ध दवा की बात कर लेते हैं। सूचीबद्ध दवा जो आपकी निःशुल्क है कौन कौन सी है? जिसमें से बात करें आपके 1240 तो दवाइयाँ हैं, कितनी? 1240 दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है प्रकार की, ठीक है। 428 जो आपके सर्जिकल आइटम है वो निःशुल्क है। उसके अलावा आगे बात करें 156 आपकी सूचर्स आइटम है। कौन से? सूचर्स आइटम सूचीबद्ध है। कौन से में? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंदर, ठीक है। ये भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? बताओ भाई, केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 50:50, 60:40, 70:30, 25:75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60:40। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2013 में, वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर जो अनुपात है वो कितना आपका? 60:40 अनुपात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। नेक्स्ट बात देखो, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना RJSSY का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? निःशुल्क शिक्षा का प्रदान करना। निःशुल्क शिक्षा का प्रदान नहीं करना भाई, गलत। तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर जननी व शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थागत जो प्रसव है उसको बढ़ावा देकर जननी जो आपकी माता व शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही आपकी राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी आपकी 12 सितंबर 2011 को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि योजनाओं का क्वेश्चन है तो पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जननी एक्सप्रेस योजना के तहत किसको निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी? जननी एक्सप्रेस योजना के तहत किनको निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी? सभी बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 30 दिन की नवजात शिशु को
केवल गर्भवती महिलाएं या केवल नवजात? तो देखो ये तो गर्भवती महिला होगी और 30 दिन के जो नवजात शिशु है उसको जननी एक्सप्रेस योजना के तहत निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी, एम्बुलेंस होगी। ठीक है, एम्बुलेंस। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य विकास के कितने प्रमुख डिफेक्ट की पहचान और उपचार किया जाता है? बताओ भाई। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत हुई थी आपकी इसकी 2015 में। कब हुई थी? 2015 के अंदर। ठीक है। 4D इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर बात करें जो 18 साल तक के जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो इन बीमारियों की बात करते हैं। जो इनके जो बच्चे हैं, उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से कम। ठीक है, 18 वर्ष के बच्चे हैं, इनमें कुल जो कितनी बीमारी को चिन्हित किया गया? बीमारी की बात करें जो चिन्हित की गई है, कितनी? वह की गई है आपकी 40। ठीक है, कितनी? 40। और किस आधार पर पहचान की जाती है आपकी? 4D यानी डिफेक्ट की बात करें, 4D पहचान की और उपचार किया जाता है। और कौन कौन सी आपकी, जैसे बात करें आपकी 4 कौन कौन सी है वो भी याद कर लो। पहला जैसे आपकी जन्मजात विकृति, इंग्लिश में याद करना दोस्तों इनको। ठीक है। दूसरी कौन सी है आपकी? अपूर्णता या कमी। ठीक है। तीसरी कौन सी है आपकी? रोग, डिजीज। चौथी कौन सी हो जाएगी आपकी? अवरुद्ध विकास। ठीक है। तो ये 4 थे आपके, इनके आधार पर उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को पोषण देना, किशोरों को मजबूत एवं सशक्त बनाना, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क इलाज कर देना, शिशु मृत्यु दर कम करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किशोरों को मजबूत एवं सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 7 जनवरी 2014 को। कब हुई थी? 7 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। वर्तमान की बात करें इसके अंदर, देखो राजस्थान की बात करें और राजस्थान के 15 जिलों में, कितने जिलों में? 15 जिलों में किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना की गई है, स्थापना की गई। कितने? कुल आपके 332। किस नाम से? इन क्लिनिक का नाम भी तो रखा होगा, किस नाम से? उजाला क्लिनिक। उजाला क्लिनिक, ये पूछा जा चुका है। इसके अंदर पुराना क्वेश्चन की बात करें तो ये 15 जिलों वाला पूछा जा चुका है। भाई कितने जिलों में खोले गए? तो 15 जिलों के अंदर। कितने जिलों में? 15 जिलों में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कितनी आशा सहयोगिनी कार्यरत है? देखो आशा सहयोगिनी की बात करें, ये ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन 2005 की स्थापना के बाद मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता को जो उसको क्या बोला जाता है? आशा सहयोगिनी बोला जाता है ना। तो कितनी है भाई राजस्थान के अंदर? 45,000 है, 50,000 है, 53,923 है, 60,000 है। तो 53,923 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना, सीधा क्वेश्चन पूछा गया ये। 53,923 है। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कितनी आशा सहयोगिनी कार्यरत है? तो 53,923। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 2024-25 में किन 2 शहरों में आयुष अस्पताल का संचालन शुरू किया गया है? कौन से 2 शहर है जहां पर आयुष अस्पताल का संचालन किया गया? देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत हुई थी आपकी सितंबर 2014 से। सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2014 के अंदर। ठीक है। आयुष की बात करते हैं। आयुष बात करते हैं। आयुष, इसका नाम भी पूछा जा चुका है। देखो A4 के आता है आपका आयुर्वेद।
ठीक है। वाई फॉर क्या आपका योग, यू फॉर क्या आपका यूनानी, एस फॉर क्या आपका सिद्ध। कलाम ने क्वेश्चन पूछा था भाई, और आपके वहाँ पर भी पूछा जा चुका है आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। ठीक है, आयुष का ये क्यों वाला क्वेश्चन इनके पूछे थे कि कौन सा सम्मिलित या कौन कौन से तत्व सम्मिलित किए गए। उद्देश्य आपको पता चल गया। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से पूरे देश में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराना और गुणवत्ता को बचाना। और हमें पूछा गया कि राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 2024-25 किन 2 शहरों में आयुष अस्पताल संचालन शुरू किया गया। आयुष अस्पताल तो आपके अनूपगढ़ और आपके बालोतरा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बात करते हैं हम राजस्थान की, ये तो केंद्र की बात थी, राजस्थान की बात करते हैं। देखो आयुष मिशन की बात करते हैं राजस्थान में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। राजस्थान में आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी, यानी शुभारंभ। तो योग दिवस था आपका 21 जून 2024 को। कब हुई थी, 21 जून 2024 को इसका आयोजित किया गया था। ठीक है, स्वयं और समाज के लिए योग थीम के साथ आयोजित हुआ था आपका। थीम क्या थी इसकी, स्वयं और समाज के लिए, स्वयं और समाज के लिए योग दिवस मनाया गया था। इसके दिन आपके आयुष मिशन की शुरुआत हुई थी। किसकी, आयुष मिशन, किसमें, राजस्थान के अंदर। यानी जो 21 जून को योग दिवस था ना, उसकी थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान की थीम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये इसी दिन आपके आयुष मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत आपके बालोतरा और अनूपगढ़ में तो क्या खोले जाएंगे, आपके आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। ठीक है, और बाड़मेर श्री गंगानगर में बात करें, आयुष चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया गया, क्रमोन्नत कर दिया गया। और भीम राजसमंद में बात करें, भीम जो राजसमंद है ना, भीम कहाँ पर होता है, राजसमंद, इसमें आपके आयुर्वेद औषधालय खोला गया। कौन सा, आयुर्वेद औषधालय। ठीक है, यहाँ से याद कर लेना आपका खंगावली नगर, खंगावली नगर जो कहाँ पर पड़ता है, आपके डीग में। यहाँ पर क्या खोला गया, आपका नवीन आयुर्वेद औषधालय, नवीन आयुर्वेद औषधालय, औषधालय। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आ चुका है भाई। इसको तो क्या कर दिया, कर्मोन्नत, इसको कर्मोन्नत कर दिया गया। पहले भीम राजसमंद में था कर्मोन्नत, और किस नाम से किया गया कर्मोन्नत, ये किया गया, देखो कर्मोन्नत किया गया था आपका ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय नाम से इसको कर्मोन्नत किया गया। और नया खोला गया, इंपॉर्टेंट है, नया वाला ही है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा खंगावली नगर डी के अंदर, क्योंकि एक बार तो आ चुका है, दोबारा आपके भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कुल कितनी प्रमुख प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान की जाएगी, 10, 12, 15, 8। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। कितनी की जाएगी, आपकी 12 सेवाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 2 से 3 बार आपका। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत 2018 में शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है। ई हेल्थ है, ई संजीवनी है, हेल्थ पोर्टल है, या टेली हेल्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई संजीवनी। क्या नाम आपका, ई संजीवनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ई संजीवनी की बात करते हैं। सबसे पहले ई संजीवनी को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से पोर्टल बनाएंगे, देखो ई संजीवनी, ई संजीवनी में बात करें, ई संजीवनी क्या नाम था, ओपीडी पोर्टल, ओपीडी पोर्टल। ठीक है, दूसरा इधर था आपका ई संजीवनी HWC टेलीकंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन। ठीक है, इसके अंदर तो क्या होता था आपका भाई, ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल है, इसके अंदर तो क्या होता, रोगी को घर पर ही स्वास्थ्य सेवा संबंधी परामर्श देना, रोगी को
घर पर ही स्वास्थ्य संबंधी परामर्श। ठीक है, इसकी बात करें, इसमें क्या होता था आपका, इसके अंदर बात करें आपकी उच्च श्रेणी के संस्थान में उस श्रेणी के संस्थान से टेली परामर्श। और ये दोनों किसके द्वारा विकसित किए गए, ये क्वेश्चन कलाम ने पूछा था कि विकसित किसके द्वारा किए गए, वो किए गए आपके CDSC द्वारा। ये कलाम ने द्वारा पूछा गया था। किसने पूछा था, आपके कलाम ने टेस्ट में पूछा था, कलाम ने टेस्ट के अंदर पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2018 के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपके एग्जाम पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप सीधे फैक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब हुई और कहाँ, ये किस तर्ज पर बनाई गई है। तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, ताकि थोड़ा इसको समझा देते हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब हुई और ये किस तर्ज पर बनाई गई है। 1 जुलाई 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS के तर्ज पर, 1 जनवरी 2020 आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर, 1 जुलाई 2019 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर, 1 जनवरी 2021 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर। तो ये बनाई गई है आपकी 1 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। यानी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS के तर्ज पर बनाई गई कौन सी, RGHS। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत कब हुई आपकी, 1 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा गया, जो असीमित कैशलेस सुविधा, असीमित कैशलेस सुविधा, असीमित कैशलेस सुविधा प्राप्त करने वाले कर्मचारी कौन से हैं। तो कौन से आपके, जिनका सिलेक्शन, यानी जो आपके कर्मचारी बने जो आपके 1 जनवरी 2004 के बाद, 1 जनवरी 2004 के बाद कर्मचारी बने राज्य सरकार के, उनके लिए कैसी सुविधा आपकी, असीमित कैशलेस सुविधा प्राप्त है RGHS सुविधा के अंदर। याद करना। वर्तमान में बात करें आपकी, वर्तमान की बात करें, RGHS कितने परिवारों को कवर कर रही है आपकी, 13.65 लाख परिवारों को कवर कर रही है। कवर कर रही है, यानी RGHS से जुड़े हुए कर्मचारी कितने, 13.65 लाख कर्मचारी है जो आपकी सरकारी सेवा के अंदर है। ये भी देख सकते हो, 6 करोड़ जनसंख्या, उसमें आपकी 13.65 लाख ही RGHS की सेवा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, 2004 के बाद में, ये भी याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये सीधे फैक्ट क्वेश्चन है, जो सीधे पूछे गए आपके अन्य योजनाओं की बात, जो स्वास्थ्य संबंधित अन्य योजनाएं है ना, वहां से क्वेश्चन है। आयुष्मान व्यय वंदन योजना कौन सी, आयुष्मान व्यय वंदन योजना किस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की हुई है और अधिकतम कितना कवरेज प्रदान करती है। तो वरिष्ठ नागरिक आए ना, तो हमेशा राजस्थान सरकार ने अब सभी में 70 वर्ष से ऊपर कर दिया है। 60 वर्ष से अधिक 3 लाख रुपये नहीं, 65 वर्ष से अधिक 4 लाख रुपये नहीं, देखो 70 वर्ष से अधिक और 5 लाख रुपये की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब शुरू हुआ। अच्छा क्वेश्चन है और सीधा पूछा गया क्वेश्चन आपके कि राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब शुरू हुआ। 1 जनवरी 2024 को, 15 फरवरी 2024 को, 1 मार्च 2024 को, 10 अप्रैल 2024 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 फरवरी 2024 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, मोबाइल मेडिकल सेवा योजना कब प्रारंभ हुई थी। मोबाइल मेडिकल सेवा कब प्रारंभ हुई थी, 2005 से, 2008-9 से, 2010-11 से, 2012-13 से। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2008-9 से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2008-9 से शुरुआत हुई थी। यहाँ पर याद कर लेना, निःशुल्क मेडिकल कैंप, निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजन कितनों का करती है, 20 हर महीने।
हर महीने 20 निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाती है इस योजना के तहत, मोबाइल मेडिकल सेवा योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना किसे लाभ देती है? कर्मचारी राज्य बीमा योजना है वो किसे लाभ देती है? केवल सरकारी कर्मचारी को नहीं। देखो 10+ कर्मचारी वाले निजी या औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारी जिनकी वेतन सीमा 21,000 रुपये तक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम राजस्थान कितने जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है? कितने जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है? 25 में, 30 में, 35 में, 40 में। तो आपकी पहले तो 30 में था, अभी नए जिले भी बन चुके हैं, तो अभी रिपोर्ट आ जाएगी, नया क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, तो वो भी देख लेना। अभी तक तो 30 में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में HIV संक्रमण के प्रसार को रोकने और कम करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाना और मरीजों को समर्थन प्रदान करना। केवल अस्पतालों में मानसिक बीमारी का इलाज करना नहीं, केवल अस्पताल में मानसिक बीमारी का इलाज करना इसका नहीं है। बच्चों को शिक्षा का स्तर सुधारना नहीं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र खोलना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाना और मरीजों को समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2014-15, 2010-11, 2012-13, 2016-17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2014-15। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एनटीपीसी का नाम आ गया। एनटीसीपी कब शुरू हुई? 2005-6, 2007-8, 2010-11, 2008-9। तो राइट आंसर हो जाएगा 2007-8। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह एवं स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम NPCDCS कब चलाया गया था? ये क्वेश्चन यही आएगा, इंग्लिश में नाम आएगा, ये याद कर लेना। NPCDCS कब से चलाया गया? 2007, 2008-9, 2010-11, 2012-13, 2015-16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा इसका 2010-11। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विन पोर्टल किसके तहत गर्भवती महिला और 16 वर्ष तक के बच्चों को के टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाता है? जो आपके टीकाकरण रिकॉर्ड है उसको डिजिटल बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन आपका। शिक्षा विभाग UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पंचायत विभाग, महिला एवं स्वास्थ्य विकास विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? UIP। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई? मनोवैज्ञानिकों विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई? हेल्पलाइन 102, टेलीमाइनस हेल्पलाइन, NHM हेल्पलाइन, स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेलीमाइनस हेल्पलाइन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट क्वेश्चन है, वह सीधा पूछा जा सकता है, पहले तो पूछा गया है लेकिन आपके भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं प्रदान करने हेतु किस योजना के तहत आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में नामित किया गया है? निरामय राजस्थान अभियान, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, आयुष्मान आरोग्य मिशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। राज्य में निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने हेतु 108 एम्बुलेंस सेवा योजना का प्रारंभ की गई? बताओ भाई। जनवरी 2008 में, सितंबर 2008 में, मई 2009 में या आपके जनवरी 2010 में? तो सितंबर 2008 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां का गठन किसके अध्यक्षता में किया जाता है? ब्लॉक विकास अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, सरपंच, वार्ड पंच या जिला अधिकारी। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? बताओ भाई। राइट आंसर क्या जगह आपका? सरपंच एंड वार्ड पंच। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कुल कितनी समितियों का गठन किया जा चुका है? कुल की बात करें तो आपके 43,440
440 ग्राम स्वास्थ्य समितियों का गठन किया जा चुका है। कितने? 43,440। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। राजस्थान ने सिलिकोसिस का जल्दी पता लगाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन आपकी रीट में पूछा गया था। सिलिकोसिस संबंधित नीतियां भी आपकी बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल, मोबाइल मेडिकल कैंप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका टेली रेडियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें 2024-25 के लिए जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजस्थान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान को 2024-25 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है। गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो राजस्थान सरकार की कौन सी योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी? आयुष्मान बाल संबल नहीं, बाल संबल बालकों के लिए दवा आपके द्वार। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना नहीं, मोबाइल मेडिकल सेवा योजना नहीं, तो दवा आपके द्वार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी आपकी स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी योजनाएं थी, जो पहले क्वेश्चन थे और नवीनतम क्वेश्चन थे। ठीक है, पहले जो हमने क्लास की थी ना, क्लास नंबर 1, उससे अलग सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बोला था उस टाइम भी रिविजन करेंगे ना, तब सारे अलग क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपका 2 से 3 बार। अब अगले बार रिविजन करेंगे ना, अभी आपके फाइनल से पहले, तो आपके अलग क्वेश्चन होंगे, सारे अलग अलग छाट रखे कि ये क्वेश्चन आप करवाने हैं, क्वेश्चन आप करवाने हैं। क्योंकि उससे क्या पता चलेगा कि पहले इन क्वेश्चनों को पूछा गया था, फिर आगे इसी टॉपिक से इस प्रकार क्वेश्चन आया था, फिर आगे इसी टॉपिक से इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। उन चीज़ों का सभी का पता चल जाएगा। वैसे मैं सारा डिटेल तो बता रहा हूँ, पूरी चीज़ें आपकी जो पूछे गए क्वेश्चन है वैसे भी मैं करवा रहा हूँ, बार बार सारे करवा दिए आपको। तो स्वास्थ्य संबंधित योजना, जन कल्याणकारी योजना कंप्लीट होती। सबसे बड़ी योजना ये थी, सबसे जन कल्याणकारी योजना में सबसे ज़्यादा योजनाएं स्वास्थ्य संबंधित थी। ठीक है, लगभग 10 से 11 पेज हम कवर कर चुके हैं। बुकलेट जो 30 पेज बुकलेट थी ना, उसमें 10 पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, केवल स्वास्थ्य संबंधित थे 10 पेज। तो आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए, एक एक क्वेश्चन जिनमें महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे, वो सारे आपको यहाँ पर करवाए गए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और इसकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम पर मिलती है। जो भी हम एनालिसिस करते हैं ना MCQ, तो सारे के सारे जो लाइब्रेरी बैच के क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे क्वेश्चन है, इन सारे के जो एनालिसिस करते हैं, इसकी PDF मिलती है आपकी टेलीग्राम पर। पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम का नाम है, एनालिसिस पॉइंट। तो दोस्तों साथ साथ इन क्वेश्चनों को PDF पढ़ लेना। दूसरे दिन या अभी मिल जाती है आपकी 2-4 घंटे के बाद, जैसे टाइम मिलता है मैं डाल देता हूँ उसके उधर। ऐसा नहीं कि आप क्लास से पढ़ो, आप रिवीजन करो तो PDF से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन रिवीजन होना चाहिए, आपका पढ़ना है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, जितना ज़्यादा बेनिफिट जहाँ से मिले, PDF से मिले तो PDF पढ़ो। क्लास से थोड़ा फास्ट हो जाता है, जो बोलता हूँ थोड़ा ज़्यादा याद होता है। जो हम पढ़ते हैं ना, देख कर और सुन के पढ़ते हैं, वो ज़्यादा याद होता है हमें। ठीक है, तो इसलिए क्लास भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सभी देख लेना, स्पीड से देखना चाहता है कोई दोस्तों, स्पीड से देख लेना, जिसमें ऐड वगैरह नहीं आएंगे। यहाँ पर क्यों प्राइम के अंदर जो लाइव देखना चाहते हैं ना, उनको ऐड नहीं आएंगे, इसलिए वो प्राइम पर देख लिया करो। और जिनको स्पीड में देखना हो, 2 की स्पीड में, 2.5 की स्पीड में, जितनी भी देखते हो आप, तो उसमें देख लिया करो, क्योंकि रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि सारी रिवीजन क्लासेस पहले पढ़ चुके डिटेल से। तो कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।